बच्चों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, मतलब कोई एल्कीन है और यहाँ पर मुझे ए पोजीशन पे, ध्यान से देखिए, ए और बी पोजीशन के बीच में मुझे वर्क करना है, समझ रहे हैं। और इस ए वाली पोजीशन पर मुझे क्या लाना है, OH ग्रुप। इस पे ए पर मुझे क्या लाना है, OH ग्रुप लाना है, समझ गए। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के ए पोजीशन पे, इधर डबल बॉन्ड का बी पोजीशन, तो मुझे बी पोजीशन पे ना लाके मुझे ए पोजीशन पे क्या लाना है, OH ग्रुप का अटैचमेंट देना है। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए कोशिश करते हैं। पहला मेथड इसका देखते हैं। मैं ये OH लाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे साथ वर्क कीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने ये लिया बच्चों। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लूंगा डाइल्यूट H2SO4। पहले भी हम इस पे काम कर चुके हैं। और ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर H प्लस H2O लिखा हो सकता है या फिर H3O प्लस हो सकता है। मतलब H2O का जो हम एडिशन कराने जा रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H प्लस, मतलब एसिडिक मीडियम में। अब किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट H2O डाल लेते हैं, तो जरा थिंक कर लीजिए। मैंने क्या बता रखा है कि एक रिच फैमिली, तो ये रिच फैमिली हो गई, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये रिच फैमिली है। अब H2O भी कैसा है बच्चों, ये देखिएगा, ये भी तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो जब न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट करने की कोशिश करोगे तो रिपल्सन होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसलिए हम डायरेक्टली H2O। तो इसके मतलब मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा, H प्लस। यहां से देखिएगा मुझे क्या लाना पड़ेगा बच्चों, H प्लस। H प्लस कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल, पुअर फैमिली, वही रिच फैमिली, तो क्या हुआ, रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसके यहाँ से वर्क करना शुरू करते। देखिए इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये तो मेरा फर्स्ट मेथड है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मेथड से हम ए पोजीशन पे OH ले आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैंने क्या क्या एल्कीन ले लिया और यहाँ पर लाया बच्चों में H प्लस। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये 3+I से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो ये बनेगा निगेटिव और ये बना पॉजिटिव। देख रहे हैं, CH3 CH3 CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां से 3+I से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे आगे की ओर, ये निगेटिव है पॉजिटिव। समझ में आ गया। अब अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ दूं, देखिएगा इस बॉन्ड को मैं तोड़ दे रहा हूं, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये बना हमारा निगेटिव और ये बना हमारा पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा, यहाँ एंटी बॉन्डिंग में इसके इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, तो इस पॉजिटिव से ये निगेटिव गया और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना देंगे। तो इसका मतलब ये बन जाएगा CH3 और ये हो गया CH प्लस। तो ये देखिए CH3, ये CH3, ये आ गया C और ये हो गया बच्चों CH प्लस और CH2 से जुड़ के ये क्या बन गया, CH3। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक कीजिए कितने हैं, 3। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये रियल कार्बोनियम आयन बना, तो ये तो अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर एक तरफ से 3+I का सपोर्ट मिल रहा है, एक तरफ से +I और 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब +SC का भी सपोर्ट। क्या स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है, ये थिंक करने वाली बात है बच्चों। क्योंकि ये रियल कार्बोनियम आयन है, तो मैंने बता रखा है कि जब भी रियल कार्बोनियम आयन बनेगा बच्चों, माइंड में सेट रखिए, जब भी रियल कार्बोनियम आयन बनेगा और वहां 6 इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ देखिए 6 इसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये चिल्ला रहा है कि मेरी हेल्प करो, और कहीं से भी इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तो कर ही नहीं पा रहे ना हम, कोई 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई हेल्प करने को तैयार है
तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसे मानिए फर्स्ट और इस कार्बन को मानिए सेकंड, और इस कार्बन में देखिए कितने 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो एक की हो जाएगी शिफ्टिंग सेकंड से, तो ये आ जाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है बच्चों, अब ये शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3C CH3, और यहाँ भी CH3 अटैच हो गया। देखिए ये CH3C के साथ, और ये यहाँ अटैच हो गया CH3, और ये आ गया CH3, और ये बन गया प्लस। अब मुझे क्या फायदा मिला, मैं क्यों उधर शिफ्ट हुआ, या देख लीजिए। ये हो गया बच्चों, यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, क्या काउंट कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6 और 7, और पहले कितने थे अल्फा हाइड्रोजन, 3 थे बच्चों। अब कितने हो गए, 7। इट मीन्स ये क्या आएगा, रीअरेंजमेंट होता है इसीलिए, और ये मोस्ट स्टेबल बन गया। तो जब भी रियल कार्बोनियम आयन बनेगा तो रीअरेंजमेंट की प्रोसेस जरूर होगी बच्चों वहां पे, और वो क्या बन जाएगा, स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाएगा। देखिए ये क्या बन गया, स्टेबल कार्बोनियम आयन। समझ में आया। तो पहले अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, अब हो गए 7। यही मोस्ट स्टेबल हमारा कार्बोनियम आयन। अब इस पे अटैक हो जाएगा, अब इस पे अटैक होगा, देखिएगा। अब यहाँ पर किसका अटैक होगा, CH3C CH3, यहाँ आ गया CH3, और यहाँ अटैक होगा बच्चों H2O का, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये यहाँ पर अटैक कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन है, अटैक होगा। तो फाइनली एक है, यहाँ देखिएगा CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया बच्चों CH3, और ये आ गया OH, ये हो गया पॉजिटिव। अब ध्यान देना बच्चों, H भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, क्योंकि एसिड कैटालाइज था, इसने स्टार्ट कराया रिएक्शन और फिर बाद में निकल गया। तो यहाँ फाइनली हमारे पास क्या आया, CH3, 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 और ये आ गया OH। तो क्या यहाँ पे हमें वो मिला या नहीं मिला, ये देखिए। इसे मैं बनाता हूँ CH3, CH3, ये है COH, और ये है बच्चों CH3। जरा मैच कीजिए, ये देखिए यहाँ पे तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल बना। कौन सा बन गया, 3rd डिग्री अल्कोहल बना। और वहां देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक H लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए। तो ये कौन से कार्बन पे अटैच हो गया, देखिए 2 CH3 जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे CH3H और फिर OH जुड़ा है। ये देखिए CH3CH, इसके साथ ही OH जुड़ गया, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ बच्चों। समझ रहे हैं, यहाँ तो रीअरेंजमेंट हुआ, और है बच्चों ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आया ये, देखिए कहाँ अटैचमेंट हुआ, ये था हमारा AB, और अटैचमेंट कहाँ हो गया, ये तो गलत जगह हो गया ना, यहाँ पे हमें अटैचमेंट कराना है, तो वो तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया रीअरेंजमेंट से, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इट मीन्स इस मेथड के द्वारा तो हम इस प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब फिर कैसे करें, ये तो हम कैसे रीअरेंजमेंट से कोशिश की, तो रीअरेंजमेंट से में तो नहीं आया, इसका मतलब रीअरेंजमेंट से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो ये जो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा उसी पे आएगा। अब हमें जो रीजन लेना होगा वो हमें बच्चों लेना होगा, एक तो हमें लेना होगा HgOAc ट्वाइस, इसके साथ हम लेंगे वाटर, और दूसरा लेंगे बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिक मीडियम में NaOH के साथ। समझ में आया।
हम क्या लेंगे, हम लेंगे HgOAc होल ट्वाइज H2O, ये लेंगे रीजेंट। ठीक है बच्चों, वाटर के साथ और सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे एल्कलाइन मीडियम। समझ में आया? देखिए ध्यान से, दो दो रीजेंट हमें यूज करने पड़ेंगे। और ये आया तो आपके माइंड में आ गया होगा कि ये क्या खेल खेलता है, क्या समझ में आया? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी, जो आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा बच्चों, कुचीरो वाला, कुचीरो रिएक्शन जो देखी, उसमें भी Hg आया था, यहाँ भी Hg आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या रोल प्ले करेगा ये। तो आइए सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। आइए सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। तो ये जो HgOAc होल ट्वाइज है, इसे मैं ऐसे ले सकता हूँ बच्चों, HgOCOCH3, इसे कहते हैं एसीटेट। इतने हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों, एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटेट। और इसी को हमने क्या लिखा है, ये जो लिखा है इसे कहते हैं एसीटो, इसे इसीलिए OAC दिखाया है। तो ये तो हो गया हमारा एसाइल ग्रुप का, एसिटिल कहते हैं ना, तो ये एसीटो, तो ये ACO हो गया, ये तो एसीटेट है। इसी को हमने OAC की फॉर्म में लिख दिया है, समझ गए? इस फॉर्मेट लिख लिया, इसे ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं, दो है देखिए, HgOAc समझ में आ गया? यहाँ पे क्या होगा, HgOAc जो है सबसे पहले क्या करेगा बच्चों, ये बनाएगा Hg प्लस OAc, और एक OAc निकल जाएगा निगेटिव फॉर्म में, इसे ऐसे लिख देता हूँ मैं, CH3COO निगेटिव। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए, ये बहुत ही स्टेबल है बच्चों। यहाँ से देखिए, ये इस फॉर्मेट में आएगा तो ये बनेगा CH3CO निगेटिव डबल बॉन्ड O। इसका मतलब इसे 2 इक्विवेलेंट RS बनाए। कैसे, यहाँ देखिए O पे निगेटिव, यहाँ भी O पे निगेटिव, तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से इसे बाहर, ये आयनाइज होकर बाहर आ गया। समझ गए? तो क्योंकि स्टेबल है तो बाहर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो हमें दिया गया है एल्कीन, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, बताया आपको। अब यहाँ पर आएगा Hg प्लस OAc, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये बनेगा निगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। इसे ऐसे तोड़ दीजिए, ये हो गया कंप्लीट पॉजिटिव और ये हो गया कंप्लीट निगेटिव। अब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, क्या देखिएगा, इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल और ये बना देंगे बॉन्ड। तो ये कैसा बन गया, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, देखिए ये हुआ। अब ये यहां से जुड़ गया बच्चों, तो ये आ गया HgOAc, ठीक हो गया, और ये प्लस का प्लस रह गया। यहाँ तक समझ में आया? बोलो बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई? ये देखिए, ये बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब इसने फिर रोना शुरू कर दिया कि मैं कैसा हो गया, कि अभी तक तो मैं स्टेबल था, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसे कहाँ से लिया है, इसने, इस गरीब ने, प्लस था, ये गरीब को मैंने सपोर्ट कर दिया और इसने मुझे गरीब बना दिया। ये देखिए प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होने लगा, तो ये फिर चिल्लाएगा कि मुझे कोई बचा लो, मुझे स्टेबल करो। तो ये देखिए, अब Hg के पास क्या खास बात होती है, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या कर देगा, इसे सपोर्ट कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड कुछ ऐसा बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हो गया Hg, इसके ऊपर प्लस OAc, और इसने बॉन्ड को लिया, तो ये देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना देंगे, और ये जो पॉजिटिव है
और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वहां नेगेटिव आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसने क्या बना दिया, ये एनसीसी, इसने फिर एनसीसी बना दिया। तो ये क्या बना बच्चों, ये बना नॉन क्लासिकल कैटायन। समझ गए? Hg ने क्या कर दिया, इसे ब्लॉक करके इसके रीअरेंजमेंट को बंद कर दिया। जो अभी हम देख रहे थे, जो रीअरेंजमेंट बन जाता था, क्यों बना, क्योंकि वहां रियल कार्बोनियम आयन बन गया था। और यहाँ क्या बन गया, एनसीसी, मतलब नॉन क्लासिकल कैटायन। तो इसने रीअरेंजमेंट रोक दिया बच्चों। तो ये जैसी बनेगा, तो इट मीन्स नो रीअरेंजमेंट, आप अरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचोगे। तो ये बन गया एनसीसी। यहाँ तक बात समझ में आई? तो बन गया बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये बना हमारा एनसीसी। ये आ गया Hg, ये यहाँ पे एनसीसी बन गया। ठीक है, अब वहां ध्यान कीजिए, जब हमने कुची रो रिएक्शन पढ़ी थी बच्चों, कुची रो, कुची रो रिएक्शन जो पढ़ी थी हमने, उसमें क्या हुआ था, या ध्यान दीजिएगा, जब हमने वहां एनसीसी बनाया था उस क्वेश्चन में, तो यहाँ डबल बॉन्ड था और यहाँ पे था हमारा Hg प्लस प्लस यहाँ, और एक ये बना था, यही था बच्चों, Hg प्लस प्लस था। और यहाँ पर H2O क्या था, याद कीजिए, H2O क्या था, Hg ने ही तो सपोर्ट किया था वहां पे। ध्यान दीजिए, ये जब यहाँ प्लस बना था, तो ये तो रो रहा था, याद आया आपको? यहाँ जब हमने प्लस की फॉर्मेशन की थी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। वो चिल्ला रहा था कि मैं कैसा हो रहा हूँ, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था। कि डबल बॉन्ड भी था, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, और यहाँ डबल बॉन्ड था, तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी थी। अब जब यहाँ एनसीसी बना था, देखिएगा, तो ये क्या, इसके बाद लॉन पेयर था, उसने एनसीसी बना दिया, तो ये तो इसके ऊपर एक और प्लस आ गया था, और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गया था। तो इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई थी, क्योंकि इसे लॉन पेयर दिया, तो क्या बनाते थे, एनसीसी। अब ये कहाँ से रिंग खुलेगा, अब देखिए, जो सबसे ज्यादा गरीब था वो तो यही था ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मिले। तो ये यहाँ पे उसने अटैक किया था, और ये यहाँ से बाहर आ गया था। समझ में आया? तो ये क्या बन गया था, ये ऐसे बन गया था, यहाँ गया था OH प्लस, और ये आ गया था Hg प्लस यहाँ पे, और डबल बॉन्ड यही रह गया था। समझ में आ गया कि H2O ने एनसीसी जब बना तो रीअरेंजमेंट होना नहीं था, उसने वहां से ओपन किया, इसने बॉन्ड को वहां से ओपन किया जहां पहले से ही क्या थी, पहले से ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थी, वहीं अटैक करके इस एनसीसी को खोल के ये बना दिया था। इसके बाद की प्रोसेस तो आपको मालूम है कैसे हुआ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके वहां पे डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ भी सेम इसी तरह देखिए जरा ध्यान से। अब गरीब कौन था, ये वाला कार्बन, यही तो चिल्ला रहा है, इसने इसे सपोर्ट किया। अब क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू होंगे, तो H2O तो वहां अटैक करेगा ना जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो। तो ये प्लस यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और ये यहाँ अटैक कर देगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा बच्चों, ये यहाँ रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आ गया OH, ये प्लस हो गया। अब ये यहाँ से खुल गया, तो ये आ जाएगा Hg। अब ये देखिए, ये प्लस हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक तो Hg ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब मरकरी एल्कीन के साथ जुड़ रहा हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और आप देखिए बच्चों,
क्या कह रहा हूं, जब Hg और O को जोड़ा हमने एल्कीन के साथ तो उसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और अब Hg को हटाने वाले हैं तो इसे कहेंगे डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब हमें Hg को हटाना है बच्चों। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं थिंक करूं कि इसे पॉजिटिव बनाऊं इसे निगेटिव बनाऊं, तो जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसे देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है बच्चों, ये है सोर्स ऑफ H निगेटिव। ये H निगेटिव का सोर्स है। अगर ये यहाँ आप अटैक कराएंगे तो निगेटिव और निगेटिव में कैसा होगा, रिपल्सन। इसके मतलब ये इस तरह से तो रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ H निगेटिव क्या करेगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसे मैं ऐसे भी थिंक कर सकता हूँ कि डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये H डॉट क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया बच्चों, फ्री रेडिकल बन गया। तो इसके मतलब इस तरह से थिंक ना करके इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये यहाँ पे किसका अटैक होने होगा, H डॉट का। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये बन गया बच्चों OH पॉजिटिव, और ये यहाँ पे डॉट बना, और ये जो H डॉट है ये यहाँ रिएक्ट कर लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, ये देखिए OH पॉजिटिव, और कभी भी ऑक्सीजन पे प्लस नहीं रहेगा। तो ये क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ रिपल्सन है तो H प्लस रिमूव हो गया, और यहाँ फाइनली बन गया OH। तो देखिए ये बन गया हमारा A पे OH का अटैचमेंट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास बच गया, यहाँ क्या निकल गया, HgOAc निकल गया डॉट, ये वाला जो निकल गया। अब देखिए क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए HgOAc, यहाँ डॉट है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो हमें हाइड्राइड से मिला वो आ जाएगा बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Hg डॉट डॉट निगेटिव, और ये हो गया OAc। अब देखिए जो OAc जुड़ा है बच्चों, देखिए देखा, तो अब यहाँ क्या होगा, HgOAc ये निगेटिव और ये भी निगेटिव है, तो यहाँ तो रिपल्सन होगा ना, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से टूट के निकलेगा, और जब ये निकलेगा तो ये कंप्लीट निगेटिव, और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, ये बना निगेटिव और इसके ऊपर रह गया पॉजिटिव। इस निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया, OAc निगेटिव आ गया, और ये तो स्टेबल होता है क्योंकि ये क्या देता है, इक्विवेलेंट RS देता है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ये Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट आया, देख लो बच्चों कौन सा आया, 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आया, 0 आया। तो ये फाइनली रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट जो आएगा, एक तो Hg आएगा और एक आपका निकलेगा 2CH3COOH। तो ये जो निगेटिव आया, जो H प्लस निकला वो इसे एक्सेप्ट करता रहेगा, तो ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। मीडियम कैसा, बेसिक रखा गया है, तो बच्चों बेस के साथ ये सॉल्ट बना रहेगा, लेकिन जब आप इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फाइनली एसिटिक एसिड मिल जाएगा। अब आप घबरा गए होंगे कि ये इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्या करना है, आइए हमारा यही क्वेश्चन है, इसे देखते ही हमें क्या सोचना है, जब भी आपको ये दिखाई दे HgOAc होल ट्वाइस H2O, तो समझ जाइए Hg को देखते ही क्या थिंक कर लेना है कि ये क्या बनाता है, NCC बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, NCC। और NCC में हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ HG आया है, उसके पास कौन सी जादू है, उसके बाद लॉन पेयर के कारण वो क्या करता है, NCC बना लेता है, और NCC बना लिया तब क्या होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ HG जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये पता चला। और यहाँ से क्या होगा, ये इसे ओपन करने आएगा। तो अगर आप देखें, जब रीअरेंजमेंट होना ही नहीं है और हमें कौन सी पोजीशन पे लाना है, देखिए जरा, कौन सी पोजीशन पर हमें वाटर लाना है, ये है A और ये B। मुझे A पोजीशन पे लाना है OH और B पोजीशन पे क्या ले जाना है, H, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ लाना है मुझे H और यहाँ H जोड़ देना है। तो अब कैसे करोगे, देखिएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है बच्चों। यहाँ से 3+I से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दीजिए, ये बना निगेटिव, ये बना पॉजिटिव, और ये इसे देखते ही HOH का एडिशन कर दीजिए, इसे बनाइए निगेटिव, इसे बनाइए पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए, ये पॉजिटिव पे तो OH जोड़ दीजिए, पॉजिटिव पे OH जुड़ गया, और इसके निगेटिव पे H जोड़ दीजिए। ये देखो बच्चों, यहाँ में एक स्टेप बना लाए। और देखिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाए, तो यहाँ रीअरेंजमेंट की तो बात ही नहीं करनी है, रीजेंट यही है। इसे देखते ही बस HOH आपके माइंड में आना चाहिए। इसे बनाइए निगेटिव और इसे बनाइए पॉजिटिव। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए +I से इलेक्ट्रॉन आगे, और यहाँ एक H छिपा है, तो +SC से भी इलेक्ट्रॉन आगे, इसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, आगे की ओर, निगेटिव पॉजिटिव। समझ आ रहा है बच्चों, अपोजिट जोड़ दीजिए। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बना, तो देखिए ये OH, यहाँ OH, ये निगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, और बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो ये देखिए इसका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो क्या ध्यान रखना है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हुए अगर एक स्टेप में आपको सेकंड पोजीशन पे, A पोजीशन पे OH को अगर जोड़ना है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें इस रीजन का यूज करना पड़ेगा, और इसमें NCC बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है, इस रीजन को देखते ही H2O एज्यूम कर लेना है, और मूवमेंट करा के आपको इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट का यूज करते हुए आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का देख लेना है, कहाँ अधिक और कहाँ कम, और अटैचमेंट देके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है बच्चों। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हैंडल कर